members, take your seat. Take your, nothing will go on record. Honorable members, there can be no point of order when the house is in disorder. देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। प्लीज आप अपने सीट पर बैठिए, अपने सीट पर बैठिए प्लीज। क्या खोया और क्या पाया, इसका हिसाब किया जाएगा। जो उम्मीद नाउम्मीदी में बदल गई, उस पर सवाल किया जाएगा। सवाल सत्ता पक्ष से भी करा जाएगा और विपक्ष से भी। लेकिन जब यही सवाल जनता करेगी तो उसका जवाब कौन देगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी कि संसद के सत्र क्यों नहीं चल पा रहे? शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन दोनों सदन बमुश्किल आधे घंटे चले, और जो चले वो भी ऐसे कि उसमें हंगामा, विरोध और नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं था। विपक्ष वेल में आ गया तो स्पीकर नाराज हो गए, मर्यादा की बातें उठी, सभापति धनखड़ की टिप्पणी आई और इस पर आई नेता विपक्ष खड़गे की प्रतिक्रिया। नमस्ते और स्वागत, मैं अभिषेक। जो ज़रा बहुत देर संसद चली, उसमें आज क्या हुआ, इस पर बात करेंगे हमारे इस शो में, जिसका नाम है संसद में आज। एक दिन के ब्रेक के बाद 27 नवंबर को 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला के सदन में आते ही विपक्ष की ओर से हंगामा तेज हो गया। फिर से माइक के म्यूट अनम्यूट होने की बात उठी। प्रश्नकाल शुरू हुआ। मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण गोविल ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को लेकर सवाल उठा रहे थे और सरकार से कानून बनाने की मांग कर रहे थे। तब तक विपक्षी सांसद सदन की वेल में आ गए। आप सदन नहीं चलने देना चाहते, सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। सदन चले, मर्यादा से चले, सभी मान्य सदस्यों को अपनी बात कहने का पर्याप्त समय पर्याप्त दो। आप भी को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त समय पर्याप्त दिया जाएगा। पहली बार मान्य सदस्य के प्रश्न है, पहली बार चुनकर आए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सदन को चलने दें, अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजें। स्पीकर ओम बिरला विपक्षी सांसदों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रश्नकाल के बाद विपक्ष की मांग सुनी जाएगी। लेकिन जब बात नहीं बनी तो मुश्किल से 5 मिनट बाद लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय और आप सबका समय, सरकार की जवाब देते होती है, सरकार जवाब देती है। आप प्रश्नकाल को चलने दें। आपको हर मुद्दे पर, हर बात पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन में चलने दें। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही विपक्षी सदस्य फिर से वेल में आ गए और नारेबाजी एक बार फिर शुरू हो गई। विपक्ष अडानी ग्रुप से जुड़े मुद्दे की जेपीसी जांच की मांग कर रहा था। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को जारी रखने की कोशिश की गई। सत्ता पक्ष के सदस्य अपने नाम के आगे अंकित प्रपत्र सदन पटल पर रख रहे थे। शोर के बीच कुछ प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया, पर हंगामा वो कम होने की जगह और बढ़ता गया, जिसके बाद कार्रवाई को 28 नवंबर को दिन में 11 बजे तक के लिए स्थगित करने का ऐलान आसन की ओर से कर दिया गया। सदन को चलने दीजिए, आपका भी सुना जाएगा, आपका भी सुना जाएगा, आपको भी पूरा मौका मिलेगा। आप प्लीज बैठिए, अपना सीट पे बैठिए प्लीज, प्लीज प्लीज आप अपना सीट पे बैठिए प्लीज। सदन को चलने दीजिए, सदन का महत्वपूर्ण सदन समय है। सबका देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। प्लीज आप अपने सीट पर बैठिए, अपने सीट पर बैठिए प्लीज, प्लीज प्लीज अपने सीट पर बैठिए प्लीज प्लीज। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा की कार्रवाई भी 11 बजे शुरू तो हो गई, लेकिन ज्यादा देर चल नहीं पाई। वजह वही हंगामा, वही शोर, वही नारेबाजी। राज्यसभा में विपक्ष की ओर से संभल में हुई हिंसा, मणिपुर हिंसा, दिल्ली में बढ़ते क्राइम और अडानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग की गई, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों का हंगामा शुरू हो गया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर कुछ नाखुश भी दिखे। सभापति जगदीप धनखड़ सांसदों से संविधान की गरिमा का ख्याल रखते हुए सदन चलाने का आग्रह करते रहे, लेकिन बात नहीं बनी।
सदन को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। Please, nothing will go on record. Honorable members, take your seat. Nothing will go on record. Nothing will go on record. The House is adjourned to meet at 11:30 a.m. today. 11:30 बजे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। फिर हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसदों की ओर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस किया गया, लेकिन सभापति ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर तब होता अगर सदन ऑर्डर में होता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर को अगर आसान भाषा में समझाएं तो यूं समझिए कि जब सदन चल रहा होता है और किसी नियम की अनदेखी होती है तो कोई सदस्य इसे रेस कर सकता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए जाने पर सभा की कार्रवाई निलंबित हो जाती है और उस वक्त सदन में भाषण दे रहे सदस्य को अपना भाषण वहीं पर रोकना होता है। राज्यसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर को अनुमति नहीं मिलने पर शोरगुल और बढ़ गया। सभापति ने सदन की कार्रवाई को 28 नवंबर को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। प्रमोद तिवारी जी, one second. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Nothing is going on record. Your point of order. You can't raise a point of order when the... One second. There can be no... Honorable members, there can be no point of order when the House is in disorder. The House is in disorder. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 28th November 2024. शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था, लेकिन सदन की कार्रवाई आज भी नहीं चल सकी। पहले दिन यानी 25 नवंबर को कम से कम दोनों सदन की कार्रवाई मिलाकर 60 मिनट तो चली थी, लेकिन आज दोनों सदनों की कार्रवाई बमुश्किल 30 मिनट चल पाई। ऐसे में अगर हिसाब लगाएं तो बार बार सदन ठप होने से सिर्फ काम में ही नहीं बल्कि पैसों के लिहाज से भी बड़ा नुकसान होता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पूर्व लोकसभा महासचिव PDT आचार्य ने बताया है कि संसद चलाने के लिए प्रति मिनट 2,50,000 रुपए का खर्च आता है। इसमें बिजली, पानी, पेट्रोल, खाने के बिल, संसद की सिक्योरिटी, सांसदों की सैलरी, अलाउंस, सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले लोगों को दी जाने वाली सैलरी का खर्च भी शामिल है। 2 दिन में कितना पैसा हंगामे की भेंट चढ़ गया, इसका अनुमान लगाना अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आज के शो में इतना ही। जिस तरह से रोज़ हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है, इस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। शो की राइटर प्रोड्यूसर हैं सुप्रिया। देखते रहिए लल्लन टॉक।